नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में, और इसमें 150 श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का इसमें वर्णन है, संलेखना का भी, और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। हम सभी लोगों ने पहला अध्याय सम्यक दर्शन का देख लिया था और दूसरा अध्याय भी कल संपन्न हो गया था सम्यक ज्ञान का। आज तीसरा अधिकार सम्यक चारित्र का प्रारंभ होने जा रहा है। चारित्र जो है ज्ञान का प्रमाण है। यदि हमारे पास सम्यक ज्ञान है तो उसका प्रमाण क्या है? तो चारित्र है। चारित्र से ही हमारी आत्मविशुद्धि जागृत होती है। चारित्र से ही कषाय की जो है कम होते होते समाप्ति होती है। तो चारित्र, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र जो है हमारे बाह्य आचरण को ठीक करता है और निश्चय चारित्र कषायों को शांत करते हुए आत्मविशुद्धि को बढ़ाता है। तीसरे अधिकार में श्रावक की क्या चर्या होना चाहिए और क्या जीवन होना चाहिए उसके बारे में इसमें चर्चा है। जैसे कि मैंने कहा था कि चरणानुयोग ग्रंथ जो है वह बाह्य आचरण प्रधान होता है और द्रव्यानुयोग जो है वो अंतरंग प्रधान होता है। तो अभी यहाँ पे बाह्य आचरण की बात भी करेंगे और अंतरंग आचरण, दोनों प्रकार के आचरण की बात करेंगे। अपन श्लोक नंबर पढ़ेंगे तीसरे अध्याय का पहला, और वैसे 47 नंबर का श्लोक है क्रम से। सबसे पहले अपन श्लोक का उच्चारण करते हैं और श्लोक का उच्चारण करने के बाद फिर इसके अर्थ को देखते हैं। मोह तिमिरापहरणे, मोह तिमिरापहरणे, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः, रागद्वेष निर्वृत्यै, रागद्वेष निर्वृत्यै, चरणं प्रतिपद्यते साधु। एक बार पुनः पढ़ेंगे पूरा। मोह तिमिरापहरणे, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः, रागद्वेष निर्वृत्यै, चरणं प्रतिपद्यते साधु। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। मोहा दर्शन मोह रूपी, तिमिर अंधकार के अपहरणे दूर होने पर, दर्शन सम्यक दर्शन की लाभात प्राप्ति से जिसे संज्ञानः सम्यक ज्ञान अवाप्तः प्राप्त हुआ है, ऐसा साधु मतलब भव जीव, रागद्वेष निवृत्त ही, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम चारित्र को प्रतिपद्यते धारण करते हैं। चारित्र की यहाँ पर परिभाषा बताई है। चारित्र किसे कहते हैं? मोह तिमिर अपहरणे, एक अंधकार होता है जो सूर्य के आने पर चला जाता है। ये पौद्गलिक अंधकार जो है वो समाप्त हो जाता है और हमें बाह्य जगत की वस्तुएं जो हैं स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही हमारे अनादिकाल से चेतन आत्मा में अज्ञान का अंधकार बैठा हुआ है, मिथ्यात्व का अंधकार बैठा हुआ है, और उस अंधकार को दूर करने के लिए हमारे पास आचार्य भगवान कह रहे हैं रत्नत्रय का सूर्य है। उस सूर्य के माध्यम से हम अपने अंधकार को दूर कर सकते हैं। मोह, कषाय और मिथ्यात्व को दूर कर सकते हैं। तो दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई है? तो मोह तिमिर अपहरणे,
मोह रूपी अंधकार के दूर होने से दर्शन लाभात, दर्शन की प्राप्ति होने से, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से, मोह जो शब्द है जब मिथ्यात्व के साथ जुड़ता है तो मिथ्या मान्यता के साथ आता है, और जब चारित्र के साथ जुड़ता है तो राग द्वेष के साथ आता है। जैसे आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने दो शब्द बोले हैं, मोह और क्षोभ। मोह और क्षोभ, मोह क्षोभ के अभाव को धर्म कहा है, साम्य भाव कहा है, समता भाव कहा है। तो मोह जहाँ जहाँ भी आता है तो अधिकांशतः मिथ्यात्व के साथ आता है, और क्षोभ जहाँ आता है वो राग द्वेष के परिणामों के साथ आता है। कि राग और द्वेष का जो क्षोभ है, मतलब कि भूचाल मचा हुआ है, हर समय आकुलता व्याकुलता के परिणाम रहते हैं क्षोभ के कारण। और मिथ्या मान्यता, मिथ्या श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, एकांत श्रद्धा के साथ मोह का जो है साथ रखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दर्शन के लाभ में क्या कह रहे हैं, मोह तिमिरना अपहरणे, मोह रूपी जो अंधकार है उसके अपहरण होने से, मतलब मिथ्यात्व का अभाव होने से ही दर्शन की प्राप्ति होती है। मोह का मतलब होता है दर्शन, मोहिनी का मतलब होता है भटकाव, भटकाव, भटकना। संसार में व्यक्ति भटकता किसके कारण है? मोह के कारण भटकता है, और चारित्र मोहिनी के कारण दुखी होता है। मोह के कारण तो भटक रहा है संसार में, उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा है। मतलब कि ये कह सकते हैं भटकाव और अटकाव। दर्शन मोहिनी के सद्भाव में भटकाव है, और चारित्र मोहिनी के सद्भाव में अटकाव है, संसार में पकड़ है। उसको राग द्वेष से पकड़ता है, अच्छे से भी पकड़ता है और बुरे से भी पकड़ता है, दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है पर पदार्थ को। और दर्शन मोहिनी के कारण वो अटकता है, भटकाव भटकता है, उसे सही रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए बोल रहे हैं कि मोह तिमिर अपहरणे दर्शन लाभात, कि मोह रूपी अंधकार के अभाव होने से जिसको दर्शन की प्राप्ति हो गई है, और दर्शन लाभात, दर्शन लाभ से अवाप्त संज्ञान, अवाप्त प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? संज्ञान। संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। ज्ञान के आगे सम उपसर्ग लगा दिया तो वो ज्ञान कैसा हो गया? सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान होता है जो जानने का काम करता है, लेकिन जानना दो प्रकार से हो जाता है, एक मिथ्या रूप से और एक सम्यक रूप से। जब हमारा मोह रहता है, मिथ्यात्व रहता है, तो हमारा जानना मिथ्या हो जाता है, और जब मोह का अभाव हो जाता है तो हमारा जानना सम्यक हो जाता है। जानना कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिथ्या नहीं होना चाहिए। क्षौष्मिक हो सकता है, छायिक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वह कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन हो तो सम्यक हो। मुनिराज को हो सकता है 5 समिति 3 गुप्ती का ही ज्ञान हो, इतना ही ज्ञान हो और इतने ही चारित्र का पालन करें तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लें, और उनको द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान भी ना हो तो वो अपना कल्याण कर सकते हैं। एक 100 पर भेद ज्ञान भी हो, उनको आत्मा से अलग और शरीर अलग, तो श्वास भिन्न, उससे भी क्या बोलते हैं कि वो श्रीमूर्ति मुनिराज जैसे वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान कम हो ज़्यादा हो इससे मतलब नहीं है, ज्ञान के साथ सम्यक होना जरूरी है, समीचीनता होना जरूरी है। और समीचीनता जब आएगी जब आपका मोह का अभाव होगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा। बिना मिथ्यात्व के अभाव से आपका ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता है। तो ज्ञान का काम है जानना, पर जानना कैसा? विपरीत नहीं जानना है हमें संशयात्मक रूप से नहीं जानना है, हमें अनध्यवसाय रूप से नहीं जानना है, हमें किसी प्रकार का जो संशय, विपरीत और अनध्यवसाय है, इन तीनों के अभाव से जानना है। इन तीनों के अभाव से जानना है, इस बात को ध्यान रखना। हमें जो विपरीत रूप से जानना और
भेदाभेद विपर्यास जो कहते हैं, भेदाभेद विपर्यास जो होता है, विपरीत विपर्यास जो होता है, इस प्रकार से हमें नहीं वस्तु को, स्वरूप को जानना है। जो है सही है, हमारे शुद्ध ज्ञान के बल से या केवल ज्ञान के बल से जो समझ में आए वो श्रुत सम्यक होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो ज्ञान के आगे सम लगाया है तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। क्या हो गया? एक होता है मिथ्या ज्ञान और एक होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के बल से हम तत्व को, पदार्थ को यथार्थ रूप से जानते हैं। जो चेतन का क्या स्वरूप है तो चेतन का वैसे स्वरूप जानते हैं, शरीर का क्या स्वरूप है, जड़ का क्या स्वरूप है तो उसको वैसा ही जानते हैं, ठीक है ना। तो वो यथार्थ स्वरूप जानने लगते हैं। और जब मिथ्या ज्ञान होता है तो हम कभी चेतन को अचेतन मान लेते हैं, अचेतन को चेतन मान लेते हैं। परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, उसमें राग द्वेष करने लगते हैं, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा भाव आने लगता है। ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मोह तिमिर अपहरणे, मोह रूपी अंधकार के अपहरण हो जाने से दर्शन लाभात, दर्शन की प्राप्ति के लाभ से जिसको अवाप्त संज्ञान, जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। दर्शन के पहले भी ज्ञान होता है, दर्शन के पहले भी ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान कहलाता है। वो ज्ञान क्या कहलाता है? जैसे कोई भद्र मिथ्या दृष्टि हो और उसे तत्व का उपदेश दिया जा रहा हो तो समझने का प्रयास तो वो भी कर रहा है ना। जब पहले समझेगा मिथ्या दृष्टि तो समझेगा, तब सम्यक दृष्टि बनेगा। तो उसके समय उसकी जो है कषाय मंद है, भद्र परिणाम है, और उस भद्र परिणाम के कारण उसको देशनलब्धि का लाभ मिल रहा है और बहुत शांति से सुन रहा है। तो उस समय जो समझने का जो प्रयास कर रहा है वो ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान नहीं है, उस समय उसका ज्ञान सामान्य ज्ञान है। और जैसे ही उस पर उसका तत्व का निर्णय होता है, वो समझ में आ जाता है और श्रद्धा बिल्कुल सही, ऐसा ही है आत्मा, ऐसा ही है जड़, ऐसा ही है पुद्गल, ऐसा ही धर्म धर्म आकाश काल छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ, जैसे ही ये समझ में आता है ये ऐसा ही है, इसी प्रकार है, और सत्य का निरूपण उसके अंदर हुआ और प्रकटता हुई, और वैसे ही वो सामान्य ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे इंद्रभूति जो गौतम गणधर हैं, पहले मिथ्यात काल में उनको बहुत ज्ञान था, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान सारा मिथ्या ज्ञान माना गया। और जैसी समूह शरण में पहुँचे, भगवान के दर्शन किए, सम्यक को उपलब्ध हुए, तो वो ज्ञान भी कैसा हो गया? सम्यक ज्ञान में बदल गया। और उसमें उसने निकाल लिया कि कौन हितकारी है, कौन अहितकारी है, कौन हे है, कौन उपादेय है, कौन गे है, ये सारा जान लिया। और जैसे जाना तो वो सामान्य ज्ञान भी कैसे हो गया? सम्यक ज्ञान रूप में बदल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि दर्शन प्राप्त होते ही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो लाभ हुआ है, किसका लाभ हुआ? सम्यक ज्ञान का लाभ हुआ। अब सम्यक ज्ञान लाभ हो जाने के बाद मतलब कंडीशन है, सम्यक चारित्र कब होगा? सम्यक चारित्र तभी होगा जब आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया है और ये दोनों साथ रहते हैं। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा, ये नियम है। अब इसके बाद कह रहे हैं राग द्वेष निर्वृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अब क्या करना अपन को? पुरुषार्थ। अपन ने अंधकार दूर कर दिया, सब बिल्कुल दूर हो चुका है, रास्ता भी स्पष्ट हो चुका है, तो भैया अब चलना भी तो पड़ेगा। रास्ता अपन ने स्पष्ट हो गया, समझ लिया यही रास्ता है, यही जाएगा, यही मेरे मंजिल को पहुंचाएगा। तो अब मंजिल को पहुंचाएगा तो कदम भी बढ़ाना पड़ेंगे। हमने अपना डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही रास्ते की तरह कर लिया है, बिल्कुल अपना यही रास्ता है संवेद शिखर का, तो रास्ता तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब चलो, तो चलना है तो कैसे चलना है? राग द्वेष निर्वृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चलना है। हम चलते जाएंगे, दुनिया पीछे छूटती जाएगी, परिवार छूटते जाएगा, परिग्रह छूटते जाएगा, आसक्ति छूटती जाएगी, भोजन भोग के प्रति आसक्ति छूटती जाएगी, हम योग और उपयोग को शुद्ध करते जाएंगे और सीधे हम जो है चरणम को प्रतिपद्यते,
प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिपद्यते धारण कर लेते हैं। इसी बात को असुहादो विधिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम, ऐसा आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह में कहा है। असुहादो विधिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम, अशुभ की जो प्रवृत्ति है उसको दूर करना, मतलब अशुभ की निवृत्ति करना और शुभ की प्रवृत्ति में लगना, इसका नाम उन्होंने व्यवहार चारित्र कहा है। रत्नकंड श्रावकाचार्य में भी यही बात कह रहे हैं, राग द्वेष की निवृत्ति जिससे हो। राग द्वेष की निवृत्ति हो तो राग द्वेष की निवृत्ति कौन सी राग द्वेष की निवृत्ति हो? जो भी आपके अशुभ कार्य हैं, जिससे आपकी अशुभता बढ़ती हो, संसार का वर्धन होता हो, ऐसी जो है चीज़ें जिसके प्रति राग और द्वेष का परिणाम हो, उससे अपने को हटाना, उससे अपने को अलग करना। अटक अटक के चलते हैं ना, अटक अटक के थोड़ा थक गए फिर रुक गए, थोड़ा थक गए फिर रुक गए। ऐसे ही ये चारित्र है कि अपन ने कभी व्रत किया, कभी उपवास किया, कभी सामायिक की, कभी कायोत्सर्ग किया, कभी आत्म ध्यान किया, कभी भक्ति में लग गए, कभी स्वाध्याय में लग गए, कभी पूजा पाठ में लग गए, कभी प्रभावना में लग गए। ये सब अटकना है, ये सब क्या है? अटकना है। और जैसे ही अपने आत्म तत्व में रमे और जमे तो फिर सटकना है, फिर संसार से बाहर निकल जाएंगे, फिर आपके अंदर वीतरागता आ जाएगी, निश्चय चारित्र की प्रकटता हो जाएगी। और सच कहा जाए तो मोक्ष मार्ग भी वहीं से प्रारंभ होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में पहला सूत्र ही कहा, मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, स्पष्ट सूत्र दिया है। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है। प्रथम सीढ़ी तो हो सकती है लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग तो तीनों की एकता है। और आप सोचिए तीनों की एकता कहाँ पर होगी? तीनों की जो एकता है वो सकल चारित्र से होगी। विकल चारित्र भी जो है पूर्णतः तीनों की एकता नहीं है। विकल चारित्र श्रावक का है, सकल चारित्र मुनिराज का है। तो मुनिराज का जो सकल चारित्र है वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर रहे हैं उमा स्वामी। और उमा स्वामी नहीं, आचार्य कुंद स्वामी भी समय सार में ग्रंथ में यही दिया, दंसन नान चरिताणी मोक्ष मग्गो। जो मोक्ष मार्ग है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम है। और यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हमारा मिथ्यात्व दूर हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तब राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो आपका तीनों की एकता हो जाएगी और इससे आपके अंदर चारित्र की उपलब्धि प्रकट होगी। और भी इसमें विषय होगा, चारित्र के बारे में अपन समझेंगे, जिससे अपना आत्म कल्याण होना है, मोक्ष मार्ग बढ़ना है, इसके बारे में और जानेंगे। समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।